العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم المتين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, काफ़ी देर से आप हजरात आज के इस इजलास को समाअत कर रहे हैं, जिसकी निज़ामत खतीब नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कलीम अशरफ साहब और दीगर हमारे उलमाए किराम रौनक स्टेज होकर आप हजरात को दीनी बातों से रोशनास करा रहे हैं। और इस तमाम का क्रेडिट, इस तमाम का नफ़ा और इसके हक़दार सबसे ज़्यादा अज़ीज़म मौलाना मोहम्मद फरमान आफ़ाक़ी सल्लल्लाहु हैं कि जिन्होंने हमें और आपको यहाँ पर जमा होने का मौका फराहम किया। और जिस खुशी के मौके पर जो कि जिसके बारे में मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शादी का मौका है, इसी के बारे में हुज़ूर ने फरमाया था कि निकाह आधा ईमान को सलामत कर देता है। अल्लाह ताला इनके लिए ईमान की सलामती और दुनिया और आखिरत की कामयाबी बनाए और हमें सबको भी इसकी बरकत अता फरमाए। थोड़ी सी देर मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, चंद बातें अर्ज करूँगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हर जलसा हम उसे पूरी कॉन्फ्रेंस बना दें और उसको हम इतनी देर तक करें कि जो लोग सोचे कि साहब फला जगह ऐसा बड़ा जलसा हुआ था। कभी ऐसा भी होता है कि एक ही बात दिल में उतर जाए तो वो जिंदगियों को कामयाब कर देती है। तारीख़ में ऐसी बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें, बहुत से बुजुर्गों के वाक़यात आज भी मौजूद है कि जिन्होंने एक ही नसीहत सुनी और उसी पर अमल करने लगे, कामयाब हो गए। एक सहाबी हैं, सिर्फ हुजूर से मुलाकात करके गए थे और हुजूर से चंद बातों पर उन्होंने बैयत की थी और ऐसे कायम रहे कि रहती दुनिया तक उनको उन्होंने अपना ओढ़ना बिछौना बना लिया। छोटी सी बात थी, आप भी सुन लीजिए। दुरूद पाक पढ़ने पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले हुजूर के ज़माने में ये सिस्टम था कि सहाबा इकराम जो थे वो हर वक्त को साथ में नहीं रहते थे, बल्कि बाज़ सहाबा जो थे वो दूर दराज रहते थे। तो किसी सहाबी की एक मुलाकात, किसी की 2 मुलाकात, किसी की 3 मुलाकात, बाज़ सहाबी की एक ही मुलाकात भी किताबों में लिखी है।
उसके बाद वो दीन सीख करके चले जाते थे। और इससे वो मसला भी हल हो जाएगा आपकी समझ में, अगर आप समझना चाहें। अहले इल्म तो खूब जानते हैं जो इख्तलाफ हमारे यहाँ मसाइल में, फ़ुरूई मसाइल में जो इख्तलाफ हुआ है, वो इसकी एक बहुत बड़ी वजह मुहद्दिसीन और मुहक्किकीन ने यही बयान की है कि जो बाद में मुस्तनद रिवायात हमारे यहाँ आई हैं, तो हुआ यही कि जो सहाबा से मुस्तनद रिवायत मिली तो वो सहाबी ने एक बात बयान की, उसके बाद किसी दूसरी सहाबी ने वो बयान कर दी। तो वो तो एक ही बार सुन के गए, तो उन्होंने वही बयान करी। बाद में उसमें कुछ तब्दीली हुई या वो मनसूख हो गई, लेकिन उन सहाबी से वही रिवायत बाकी रही। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ों में फ़र्क आया। रफ़े दैन का जो मसला है उसमें भी यही मसला है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो वो सहाबी ने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैयत की। क्या बैयत की? हुजूर के हाथ पर बैयत की कि मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता रहूंगा, माल होने पर ज़कात दूंगा और हज करूंगा, और एक आखिरी बात ये थी कि मैं अन्नुस्हु लिकुल्लि मुस्लिमिन, हर मुसलमान का भला चाहूंगा। बेशक हर मुसलमान का भला चाहूंगा। ये भलाई तो है। आप यहाँ बैठे हैं, मौलाना फरमान साहब की शादी की इस मौके पर आप ठंडी ठंडी हवाएं खा करके भी आप खाली कल दावत नहीं खाएंगे, बल्कि आज यहाँ पर रहमतें हासिल कर रहे हैं, कल इंशाअल्लाह बरकतें भी हासिल करेंगे। तो यही भी एक भलाई चाहना है। बस आप इसको नियत कर ले कि मुझे किसी मोमिन का भला चाहना है। अगर आज ये नजरिया पनप जाए, मैं ये समझता हूँ, और ये ख्याल पैदा हो जाए, तो आज भी मिल्लत इस्लामिया की बहुत बड़ी जो बुराई है, जो बड़ी खामियां है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, वो खत्म हो सकता है। आज इस दुनिया, ये दुनिया डंगवारों की दुनिया, अपने इलाके में डंगवारा बोलते हैं, है ना, बदले उतारे जाते हैं। तो मेरे यहाँ, मैं तेरे यहाँ जनाजे में भी जाते हैं तो इसलिए कि यह गया था कि नहीं गया था। शादियों के कार्ड चेक किए जाते हैं कि हमारे यहाँ आया था कि नहीं आया था। फिर उसके बाद देखा जाता है कि ये पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था। दुनिया इतनी बेभरोसा हो गई है कि वीडियोग्राफी भी इसीलिए कराई जा रही कि था कि नहीं था, ये सब। लेकिन अल्लाह अकबर, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को ये तालीम दी कि सुनो, ये बात जहन नशीन कर लो कि दुनिया के लोग चाहे तुमसे दुनिया में बदला दें या ना दें, तुम्हें कुछ दे या ना दे, तुम्हें लोगों से फायदा मिले या ना मिले, तुम्हें लोगों से सपोर्ट मिले या ना मिले, कोई तुम्हारे काम आए या ना आए, तुम इस पर नजर न रखो कि कोई काम आएगा, तुम इस पर नजर रखो कि मेरा रब देखेगा, मेरा परवरदिगार मुझे अता करेगा। मैं तो एक मोमिन का भला चाहते हुए मैं दुनिया में ये काम कर रहा हूँ। जब तक कि मैं बाकी रहूंगा तब तक के हर मुसलमान का भला चाहता रहूंगा। अन्नुस्हु लिकुल्लि मुस्लिमिन, हर मुसलमान का भला चाहूंगा। इस हदीस पाक की इतनी अगर वजाहत की जाए, आज मिल्लत को, मुआशरे को सुधारा जा सकता है। यही वजह थी, कैसी हमारे अकाबिर के अंदर थी। ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा हिंदुस्तान, सुल्तान उल हिंद, आपकी बारगाह में किसान जाता है और कहता, हुजूर शहंशाह वक्त, दिल्ली का ताजदार मेरा काम नहीं करता, मेरा टैक्स माफ नहीं करता, मेरी परेशानी है, मैं एक किसान आदमी हूं, क्या आप मेरा काम करा सकते हैं? क्या मेरी सिफारिश कर सकते हैं? क्या आप अजमेर छोड़ करके दिल्ली चल सकते हैं? किससे कह रहा है? जो इमाम तरीकत है, जो ख्वाजा खाजगा है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से किसान, गांव में काम करने वाला जाकर के ये रिक्वेस्ट कर देता, जिसकी कोई पहचान नहीं, जिसकी कोई शनाख्त नहीं, जो कोई बहुत ज्यादा मालदार नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज ने देखा कि ये मुझसे उम्मीद लेकर के आया है, ये मुझसे कुछ ताल्लुक लेकर के आया है। ख्वाजा हिंद ने कहा, अगर तू इसलिए आया है कि मेरे जरिए से तेरा काम बन सकता है, एक मुसलमान का काम मुझसे बन सकता है, तो तू जब कहे मैं पैदल चल करके दिल्ली तेरा काम करा दूंगा। तारीख में लिखा है, सीरत ख्वाजा गरीब नवाज में, कि हजरत ख्वाजा हिंदुस्तान ने दिल्ली से, वो दिल्ली के लिए आपने अज़्म सफर किया और आपने अजमेर से लेकर के दिल्ली तक का सफर किया। जब ख्वाजा साहब वहां से चले तो कोई ऐसे आम इंसान तो थे नहीं। जब पता चला कि ख्वाजा हिंद वहां से बादशाह के आ रहे, बादशाह को भी पता चल गया, तो बादशाह जो था हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद था, और हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह
वाले उस वक्त दिल्ली के सबसे बड़े बुजुर्गों में शुमार होते थे और ख्वाजा गरीब नवाज के खलीफा अजल थे। जब उन्हें पता चला कि हमारे दादा पीर आ रहे हैं, बादशाह को पता चला कि मेरे दादा पीर आ रहे हैं, तो गया अपने पीर की बारगाह में कि हुजूर दादा पीर आ रहे हैं, किस काम के लिए आ रहे हैं? आपने फरमाया ये अल्लाह वाले हैं, ये अपने बताते नहीं है, जो चाहते हैं वो करते हैं, अगर आ रहे हैं तो आने दो। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाते हैं दिल्ली और उसके बाद सीधे सराय में रुकते हैं और सीधे बादशाह के दरबार में उस किसान को लेकर के पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं कि भाई इसका जो काम है वो कर दो। बादशाह डरता है, कहता है हुजूर आप इतने से काम के लिए कोई भी आदमी भेज देते तो इसका काम हो जाता, आपको आने की जरूरत नहीं थी, मैं तो आपके गुलाम का गुलाम हूँ, मैं तो आपके गुलाम का गुलाम हूँ, आपके कह देने से आपकी आने की जरूरत नहीं, काम हो जाता। अल्लाहु अकबर। ख्वाजा गरीब नवाज ने जो बात उस वक्त फरमाई थी आज के हर मुसलमान को जान लेने की जरूरत है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया ये मैं वहां से किसी को भेज देता, कहलवा देता तो काम हो जाता, लेकिन इस मुसलमान का, इस किसान का दिल टूट जाता तो फिर दोबारा नहीं जुड़ता, क्योंकि ये मुझसे उम्मीद लेकर के आया था, ये मुझसे राबता रख करके इसे कुछ उम्मीद थी कि हिंदुस्तान का ख्वाजा मेरी मदद कर सकता है, तो मैं अपने भाई की मदद करने के लिए वहां से चला आया हूं। मैं इस बात की परवाह नहीं करता हूं कि कोई क्या कहेगा, मैं इस बात की परवाह करता हूं कि मुस्तफा की हदीस है, मेरे सरकार फरमाते हैं कि जब कोई किसी मोमिन की मदद करता है तो अल्लाह उसकी मदद फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। ये बात तो आप सोचोगे मियां मौलाना आपने छोटा सा वाकया सुनाया, लेकिन इसके अंदर जो हिकमतें हैं वो बहुत अहम है। अब इसको दूसरी हदीस पाक से समझो। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी कहते हैं, या रसूलुल्लाह लोग मेरे साथ अच्छा करते हैं, मैं भी उनके साथ अच्छा कर देता हूँ, लोग मेरा काम करते हैं मैं भी उनका काम कर देता हूँ, मेरी मदद करते मैं भी उनकी मदद कर देता हूँ, क्या इसी को एहसान कहते हैं? हुजूर ने फरमाया ना ना, इसको एहसान नहीं कहते, ये एहसान नहीं है। सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह फिर एहसान किसे कहते हैं? किसी ने मेरे साथ भलाई की, मैंने उसके साथ भलाई की, किसी ने मेरे साथ अच्छा किया, मैंने उसके साथ अच्छा कर दिया, उसके बदले में उसको वैसा ही दे दिया। हुजूर ने फरमाया ये एहसान नहीं है। सुने आज बहुत से लोग एहसानात की बात करते हैं, लालच वाले तो दूर की बात है, रियाकार तो अभी बहुत दूर है। अभी पहले इसको समझे कि भलाई किसे कहते हैं, एहसान किस चीज का नाम है। हुजूर ने फरमाया किसी की भलाई के बदले में भलाई से बदला देना ये एहसान नहीं है, ये एहसान की डिफिनेशन नहीं है, ये एहसान का उपदेश नहीं है। कहा या रसूलल्लाह फिर एहसान किसे कहते हैं? तो इस कायनात के ताजदार ने फरमाया था, आज इन हुरूफ, इन अल्फाज को हुरूफ जली से लिखा जाता है, ये पैगंबर इस्लाम की तालीमात है, जिसको दुनिया देख करके हैरत में पड़ जाती है कि जो दुश्मनों के साथ भी ऐसी भलाई की तालीम देता है। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबी सुनो, ये एहसान नहीं है। कहा या रसूलल्लाह एहसान क्या है? तो हुजूर फरमाते एहसान ये है जो तेरे साथ बुलाई के बदले, भलाई के बदले में बुराई करे, तू उसके साथ एहसान फरमा, तू उसके साथ अच्छा फरमा, तू उसकी बुराई का बदला भलाई से दे दे, इसको एहसान कहते हैं, इसको एहसान कहते हैं। और जो तुम बता रहे थे वो क्या था? वो मुकाफात अमल था। आज हम मुकाफात अमल पे चल रहे हैं, एहसानात पे नहीं चल रहे। मुकाफात अमल, तुमने हमारे साथ किया, हमने तुम्हारे साथ किया, तुम मेरा काम करवा रहे हो, मैं तुम्हारा काम करवा रहा हूँ। तो मेरे भाई आज मुसलमान इस पैटर्न पर आ गए, और पहले वो मुसलमान थे जो नेकी करके कुएं में डाल देते, वो मसल सुनी थी आपने, बड़े बड़े नेक काम करने के बाद भी बताते नहीं थे। आज का ये जदीद टेक्नोलॉजी का दौर आया है, आज दूसरे की पोस्ट चुरा करके भी फेसबुक पे लिख के अपने नाम से शाये कर देता है, समझता बहुत बड़ा तीर मार दिया। और हमारे अकाबिर ने बड़ी बड़ी किताबें लिख दी, नाम नहीं लिखा, जाहिर नहीं किया कि मैं मुसन्निफ हूँ, बड़ी बड़ी किताबें लिख दी। इमाम राजी को पढ़ो, कितनी कुरान की तफसीरें लिख डाली, आप पढ़े, कहीं भी उनके बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं छपा होगा। और आज का 2-4 जमात का पढ़ने वाला तालिब इल्म भी बहुत कुछ लिख रहा, समझ रहा कि मैंने बहुत कुछ कर दिया है। दरअसल इनको पता नहीं है मकासद शरीयत क्या है, इनको पता नहीं कि दीन चाहता क्या है। तुम चाहते हो चमकना, तुम चाहते हो दमकना, तुम चाहते हो कि थोड़ा करके ज्यादा पाले, ये अल्लाह वालों का रास्ता नहीं है। अल्लाह वालों का रास्ता ये है
कि बहुत कुछ करने के बाद भी दुनिया वालों को कुछ पता ना चले, क्योंकि उसको पता चल गया तो सबको पता चल जाएगा। उसने इज्जत दे दी तो सबके यहाँ इज्जत मिल जाएगी, और अगर उसने इज्जत ना दी तो कहीं भी इज्जत नहीं मिल पाएगी। वो तो इज्जु मन तशा वो तो जिल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमाता है, जिसे वो चाहता है इज्जत देता है, जिसे वो चाहता है जिल्लत देता है। तो इसलिए आप इन चक्करों मत पड़े कि कौन क्या देगा। आज भी हमारे यहाँ, पहले हमारे अकाबिर के यहाँ तरीके थे। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह उनकी सीरत बताती है, आप रात को खाना खा के पेट भर के सोते नहीं थे। आपके खादिम कहते थे हुजूर खाना पेट भर के खा लें। कहा शर्म आती है, शर्म आती है। आज के हाकिमों को सुन लेना चाहिए, आज के प्रधानों को, आज के नेताओं को, आजकल के इख्तिदार के ख्वाहिश रखने वालों को पहले उमर बिन खत्ताब की तारीख पढ़ लेना चाहिए। ये वो उमर बिन खत्ताब है जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम की हुकूमत का झंडा लहराया है। जो इसने जुमला फरमाया था कि मैं पेट भर के इसलिए नहीं खाता हूं कि अगर इतनी बड़ी सल्तनत के अंदर कोई मुसलमान भूखा सो गया तो अल्लाह की बारगाह में उमर क्या जवाब देगा, अल्लाह की बारगाह में उमर क्या जवाब देगा। यही वो उमर फारूक आजम है कि जिसने दुनिया को सल्तनत करना सिखाया। एक मौके पर रातों को संतरियों का काम करते थे, करिया करिया, बस्ती बस्ती आप जा जा करके, गली गली जा जा करके चेक किया करते थे कि रात में क्या हो रहा है। अपनी हुकूमत की हिफाजत का इंतजाम ऐसे करते थे। एक मौके पर पहुंचते हैं, एक घर से देखते हैं कि गरीब एक औरत है जो अपने बच्चों को थपकिया दे रही है और कि बेटा सो जा, और एक हांडी के अंदर कुछ पका रही है, आग जला रही है। पूछने पर पता चला कि क्या है। दरवाजा खुलवाया तो कहा, हजरत उमर फारूक आजम से वो औरत अर्ज करती है, हुजूर बहुत देर से इस पानी को उबाल रही हूँ। कहा इसके अंदर क्या है? कहा हुजूर इसके अंदर कुछ नहीं है, पत्थर रखे हुए हैं और बस सिर्फ आग जलाती चली जा रही हूँ। कहा ऐसा क्यों कर रही हो? कहा हुजूर मैं बेवा हूँ, मेरा शौहर शहीद हो चुका है, मेरे पास जितना असासा था वो बेच करके खत्म हो गया है, आज कई दिन का फाका हो चुका है। मेरे बच्चे, मेरी बच्चियां खाना मांग मांग करके मुझसे मुतालबा करती हैं, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। तो मैंने ये एक तदबीर सोची है कि काश के मेरे बच्चे भूख में सो जाएं और फिर सुबह हो तो मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूं कि कोई अल्लाह रास्ता निकाल दे। हजरत उमर उसकी जिंदगी के इन अल्फाज को सुनते जा रहे हैं और आंखों से आंसू जारी होते चले जा रहे हैं। उसी वक्त अपना हुलिया बयां बदले हुए थे, जिक्र नहीं करते, बताते नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं फला हूं। जैसे आजकल के बहुत से लोग हैं कि जरा सा कुछ बांटते नहीं, अभी सर्दी आ रही है, कंबल बांटेंगे, 10-20 फोटो खिंचवाएंगे, 2-4 फोटोग्राफर को साथ में रखेंगे। या आजकल के लोगों का हाल है। हजरत उमर अपने खादिम को साथ में लेते हैं, बैतुल माल जाते हैं, एक बोरी के अंदर पूरा राशन जमा करते हैं और अपने खादिम से कहते हैं रख दे उमर की पुश्त के ऊपर, रख दे उमर के कंधे के ऊपर। खादिम कहने लगता है, हाथ जोड़ के अर्ज करता है, हुजूर माफ कर दीजिए, मैं हूं खादिम, आप हैं आका, कहीं ऐसा ना हो रब की बारगाह मुझे हिसाब देना भारी पड़ जाए। कहते नहीं, सुन, कल कयामत के दिन इस बोझ का उठाने वाला कोई और नहीं होगा, वो उमर होगा, क्योंकि कल सबको अपना अपना हिसाब देना होगा। ये अल्लाह के रसूल की हदीस है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रिअयतिही। अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया है कि तुम में से हर शख्स मसूल होगा, हर शख्स से अपनी रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा। जो मुखिया है, जो जिम्मेदार है, जो ठेकेदार है, जो जितना बड़ा है, चाहे मस्जिद का इमाम है, चाहे वो मोहल्ले का कोई भी जिम्मेदार है, उसे अपनी हर जिम्मेदारी का जवाब देना पड़ेगा। हजरत उमर फरमाते हैं, रखो मेरी पीठ के ऊपर। बैतुल माल से उठाते हैं और उस गरीब के घर पे ला के रख देते हैं और उससे कहते हैं जरा अपने बच्चों को खाना खिला, बना और खाना बनवा करके खिलवाते हैं। जब बच्चे खाने लगते हैं और जब बच्चे हंसने लगते हैं तो हजरत उमर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, बोला मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुझे तेरा काम है कि तू उमर को माफ फरमा दे। अल्लाहु अकबर। ये उमर की सीरत बताती है। जब तारीख को इस तरह लिख दिया गया तो हिंदुस्तान में जब 1947 के अंदर, 1947 के अंदर जब हिंदुस्तान की सेकुलर डेमोक्रेसी ने वजूद पाया, अंग्रेजों से हिंदुस्तान पाक हो जाता है और उसके बाद जब हिंदुस्तान की पहली पार्लियामेंट में अराकीन मिंबरान यहाँ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर जमा होते हैं तो हिंदुस्तान का मिस्टर गांधी वहां पर खड़ा होकर के पार्लियामेंट के अंदर स्पीच
स्पीच देता है, कहता बहुत बड़ी तकरीर नहीं करना चाहता, उसूल बताना चाहता हूं। हमारे पास आज सब कुछ है, हमारी हुकूमत है, हमारा सिलेबस है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, लेकिन मैं दो बातें बताना चाहता हूं और दो मिसालें देना चाहता हूं, वो सुन लो। अगर इस हिंदुस्तान के अंदर फिर से तुम इसको सोने की चिड़िया बनाना चाहते हो, अमन और का गहवारा बनाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें दो लोगों की जिंदगी के बारे में बताना चाहता हूं, उनको फॉलो कर लो। हिंदुस्तान फिर से अमन का गहवारा बन जाएगा, हिंदुस्तान फिर से दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क बन जाएगा। कहा मैं बताने पर मजबूर हूं, मैंने 4000 साल तारीख का रिकॉर्ड देखा है, मैंने ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी जैसी लाइब्रेरियों की किताबों को खंगाला है, मैंने सीरत को पढ़ा है, मैंने बड़े बड़े बतले अजीम की सीरतों को पढ़ा है, लेकिन मैं ये बात कहने पर मजबूर हूं कि जो मोहम्मद के जियाले हैं, जो मोहम्मद के परवरदा हैं, उनकी जैसी जिंदगी कहीं नहीं पाई जाती। दुनिया में फकीरी शाही के अंदर भी फकीरी की जिंदगी गुजारने वाले दो लोग हैं कि जिन्होंने दुनिया के अंदर सबसे अच्छी हुकूमत करके दिखाई है। एक वो है जिसे अबू बकर कहा जाता है, एक वो है जिसे उमर बिन खत्ताब कहा जाता है। अगर फिर से हिंदुस्तान के अंदर अमन का गहवारा बनाना चाहते हो तो इस हिंदुस्तान की धरती के ऊपर तुम उमर को फॉलो कर लेना, हिंदुस्तान अमन का गहवारा बन जाए। नारे तकबीर।